नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले वीडियोज में प्रीपोजिशन इन का प्रयोग बृहद तौर से पढ़ा था, लेकिन एक दो रूल्स थोड़ा और हमें बताने हैं इनके प्रयोग पर, उनको हम लोग ध्यान देंगे। देखें, किसी प्रकार की अवस्था में होने के लिए, किसी प्रकार की अवस्था में होने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई अवस्था किसी प्रकार की है तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। जैसे सी वाज इन साइड मूड, सी वाज इन साइड मूड, मतलब उसकी अवस्था कैसी थी, दुखपूर्ण कंडीशन में वो थी। इसके लिए आप किसका आपने प्रयोग किया, इनका। शी वाज इन सैड मूड, ठीक है ना। अगले वाक्य को देखेंगे, दे वेयर इन वेरी मिजरेबल कंडीशन, MISERABLE, दे वेयर इन वेरी मिजरेबल स्टेट कर दीजिए यहां पर, वे बहुत दुखपूर्ण स्थिति पर में थे। इनका प्रयोग आपने किया। देखें, दुखपूर्ण स्थिति के लिए आपने इनका प्रयोग किया, यहां पर दुख मूड में होने के लिए आपने इनका प्रयोग किया। अर्थात किसी प्रकार की अवस्था में होने के लिए हमें प्रीपोजिशन इनका प्रयोग करना चाहिए। आगे हम रूल को देखेंगे। रूल नंबर 19, कभी कभी गति अवस्था में होने पर भी इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन ध्यान रहे इसका प्रयोग हमेशा नहीं किया जाता। कभी कभी कुछ स्पेशल सेंटेंसेज हैं जिन पर इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे द ट्रेन वाज इन मोशन, मोशन माने गति होता है, ट्रेन गति पर थी, गति अवस्था को शो करने के लिए यहां पर इनका प्रयोग किया गया, ठीक है ना। अब हम लोग बृहद तौर से इनटू के प्रयोग पर चर्चा करेंगे। कहां पर प्रीपोजिशन इनटू लगाया जाए इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम लोग बृहद तौर से इनटू के प्रयोग का अध्ययन करेंगे। बहुत ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर आप लोगों को जानकारी नहीं होगी कि इनटू का प्रयोग कहां कहां पर किया जाता है। बिरले व्यक्ति ही उनके जानकार हैं कि हर एक जगह कहां कहां पर इनटू का प्रयोग किया जाता है। हम लोग इनटू के प्रयोग पर चर्चा करेंगे। देखें, दो से अधिक भागों में बांटने के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। डिवाइड वर्ड जैसे आता है, वहां पर जब दो से अधिक भागों में कोई चीज बांटी जाती है तो वहां पर हम प्रीपोजिशन इनटू लगाते हैं। जैसे सी डिवाइडेड द मैंगो, she divided the mango into 4 parts, 4 parts, उसने आम को 4 भागों में बांट दिया। याद रहे, दो से अधिक भाग हैं, कितने भाग हैं, 4 भाग, ठीक है ना। आगे देखेंगे, they divided his property into 4 sons। हालांकि एक चीज याद रखें, यहां पर ये जो सेंटेंस है, दे डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी इनटू 4 sons, अगर आप यहां पर एमंग का भी कोई प्रयोग अगर करें तो उसको आप गलत ना कहें, इसी का ध्यान दें। और एक वाक्य देखें, डिवाइड द एप्पल इनटू 3 पार्ट्स, सेव को 3 भागों में बांट दें। आपको याद होगा ऊपर इनके प्रयोग में
दो भागों में बांटने के लिए प्रीपोजिशन इन बताया गया था, जबकि दो से अधिक भागों में बांटने के लिए प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग किया जाता है। अब हम और रूल देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे इनटू का दूसरा प्रयोग, भाग देने मतलब डिवाइड, जो भाग होता है, ठीक है ना, डिवाइडेशन, भाग देने के लिए भी इनटू का प्रयोग किया जाता है, इनटू लगाया जाता है। कैसे देखे, 4 × 20 गिव्स या इज 5, और देखेंगे 2 × 20 इज या गिव्स 10। एक वाक्य और देख सकते हैं आप, जो है देखें 3 × 18 गिव्स या इज 6। देखें आप, इसको समझें, भाग देने के लिए भी प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग किया जाता है, डिवाइड करने के लिए, ठीक है ना। हमारा विश्वास है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आगे रूल में हम लोग चल रहे हैं। अब देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। इनटू का प्रयोग उस दशा में भी किया जाता है जब कोई हिट करता है, मतलब किसी चीज से टकराता है। ऐसी कंडीशन के लिए भी हम प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग करते हैं। कैसे देखेंगे, देखेंगे द नाटी गर्ल, द नाटी गर्ल रन्स इनटू द बाइक। देखिए इधर, नटखट लड़की बाइक से क्या होती है, टकरा जाती है, बाइक से लड़ जाती है। समझ रहे हैं। अगले वाक्य को देखेंगे हम लोग, द मोटर बाइक ड्रो इनटू द ट्रक। इसका अर्थ क्या आपके हिसाब से होगा, इसका अर्थ होगा कि यानी जो मोटर बाइक है वह क्या हुआ, ट्रक से टकरा गई। ध्यान देंगे, इनको समझने का प्रयास करेंगे। द नॉटी गर्ल रन्स इनटू द बाइक, नटखट लड़की टकरा गई बाइक से, ठीक है ना। द मोटर बाइक ड्रो इनटू द ट्रक्स, मोटर बाइक ने हिट्स किया किसे, ट्रक को। ऐसे इसको आप लोग समझेंगे। बहुत एडवांस्ड किस्म का रूल है ये जो है। अब हम लोग देखेंगे, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण नियम है, इसको शायद आप लोगों में से किसी ने पढ़ा हो। देखेंगे, किसी कार्य के परिणाम स्वरूप किसी वस्तु के रूप, वस्तु या व्यक्ति भी कर सकते हैं आप यहां पर, किसी वस्तु या व्यक्ति, यहां पर कर दीजिए, व्यक्ति के रूप या आकृति में परिवर्तन पर। अगर किसी के कार्य के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति या वस्तु के आकृति में कोई परिवर्तन होता है, उसके रूप में कोई परिवर्तन होता है, तो ऐसी कंडीशन के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, इनटू का। देखेंगे, बहुत बढ़िया नियम है। दे टर्न्ड द स्पेयर रूम इनटू द किचन, ऐसे कर दीजिए, द इनटू किचन ऐसे कर ले, कोई दिक्कत नहीं। दे टर्न्ड द स्पेयर रूम इनटू ए किचन। देखें, उन्होंने क्या किया, रूम कैसा था, स्पेयर था, खाली था, उन्होंने टर्न बदला, उन्होंने कार्य किया, उस रूम को उन्होंने कैसे बना दिया, उस रूम को उन्होंने किचन में परिवर्तित कर दिया। पहले रूम था, अब उसकी आकृति में उन्होंने परिवर्तन, उनके कार्यों के द्वारा, उनके कार्य के द्वारा उसकी आकृति में परिवर्तन हो गया और वह रूम जाकर के क्या बन गया, किचन। ऐसी कंडीशन के लिए भी इनटू का प्रयोग किया जाता है। एक बात और देखे, ही फील्ड द बैरन फील्ड इनटू वाटर। देखें विश्वास को, देखे, ही फील्ड उसने भर दिया, द बैरन फील्ड
मतलब जो बंजर भूमि है, बंजर भूमि को उसने क्या कर दिया, इनटू वाटर, पानी उसमें भर दिया। पहले भूमि बंजर थी, उसकी मतलब उसने क्या किया, कार्य करके क्या किया, उस बंजर भूमि में पानी भर दिया। आगे देखेंगे, शी मेक्स हिज सैडनेस इनटू लाफ्टर। अब इसको देखे, थोड़ा अजीबोगरीब सेंटेंस है लेकिन फिर भी समझने का प्रयास करें। शी मेक्स हिज सैडनेस इनटू लाफ्टर। देखिए उसने क्या कार्य किया, उसका जो दुखपूर्ण जो उसके अंदर जो दुख था उसको उसने किस में बदल दिया, इनटू लाफ्टर, हंसी में बदल दिया। ऐसी कंडीशन के लिए भी इनटू का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी प्रकार की कोई आपत्ति है वाक्यों से तो आप लोग कमेंट करें, पूरा प्रयास किया जाएगा। अगर कोई गलती हो रही तो वहां पर सुधार का पूरा प्रयास किया जाएगा और रूल्स को हम लोग देखेंगे। अब हम देखेंगे इनटू का अगला प्रयोग, जब कोई विशेष अवस्था किसी दूसरे रूप में ग्रो कर जाए। मतलब कोई अवस्था है, यहां पर अधिकतर कार्य का बोध मतलब कार्य ना किया जाए, वो ग्रो कर जाए, समझ रहे हैं, दूसरे रूप में, तो ऐसी कंडीशन के लिए भी प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग किया जाता है। देखिए, हर सैडनेस चेंज्ड इनटू क्राइंग, मतलब जो दुख है, देखिए यहां पर ये समझने का प्रयास करें, ये जो यहां पर दुख है वह किसमें बदल गया, यहां पर मतलब उसी की अवस्था का बोध करेंगे, किसी के देखें उसका दुख किसमें बदल गया, इनटू क्राइंग, जो दुख था वह रुदन में बदल गया, उसने रोना चालू कर दिया। ठीक है ना। एक वाक्य देखे, हिज नॉर्मल एंगर चेंज इनटू फ्यूरी, उसका जो नॉर्मल जो मतलब उसका क्रोध जो था वह किसमें बदल गया, ज्यादा क्रोध में बदल गया, गुस्सा में बदल गया। ठीक है ना। इसी प्रकार देखेंगे, द स्मॉल गर्ल फ्राइटेंड, जो छोटी लड़की थी वो डरी थी, उसका डर किसमें बदल गया, फिट्स, उसका डर फिट्स में बदल गया, जो फ्राइटेंड था उसका स्थान फिट्स ने ले लिया। हम लगातार देख रहे हैं, सैडनेस ग्रो होकर के किसमें बदल रही है, क्राइंग में, एंगर ग्रो, नॉर्मल एंगर ग्रो होकर के किसमें बदल रहा है, फ्यूरी में। इसी प्रकार जो फ्राइटेंड जो ये है, ये किसमें बदल रही है, फिट्स में बदल रही है। हम देख सकते हैं यहाँ पर विशेष अवस्था दूसरे रूप में ग्रो कर रही है, यहाँ पर प्रतीत होती है। हमारे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा और कुछ रूल्स लेकर आ रहे हैं। अगले रूल को देखेंगे जो बहुत ज्यादा चर्चित मात्रा में प्रयोग किया जाता है, पुस्तकों में बहुधा मिलता है। देखेंगे, जब किसी एक अवस्था या रूप में परिवर्तन का बोध हो, जब किसी एक अवस्था या किसी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन का बोध हो तो वहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे, वहां पर प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे, द ऑनेस्टी चेंज्ड इनटू डिसऑनेस्टी, जो ईमानदारी थी, देखिए यहां पर ऑनेस्टी दिया है, जो ईमानदारी थी वो किसमें बदल गई, बेईमानी में बदल गई, डिसऑनेस्टी में बदल गई। इसलिए इनके बीच में प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग किया गया। आगे देखेंगे, हर गर्लहुड चेंज्ड इनटू वोमनहुड, उसका जो मतलब लड़कीपन जो था, जो मतलब जो वो था, वो किसमें बदल गया, वोमनहुड, एक महिलत्व में उसका मतलब गर्लहुड बदल गया। तो आप देख रहे हैं इस गर्लहुड का परिवर्तन होकर के किसमें हो गया, वह वोमेनहुड में चली गई, इससे इसमें परिवर्तन हो गया। तो आपने किसका प्रयोग किया, प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग किया। आगे वाक्य को देखेंगे, द पिग्मी गर्ल ग्रो इनटू ए ब्यूटीफुल लेडी, जो नाती पिग्मा ने नाती बहुनी जो लड़की थी वह ग्रो कर गई किसमें, एक सुंदर महिला के रूप में, एक सुंदर सभ्य महिला के रूप में। इसलिए ये पिग्मी गर्ल ग्रो करके इसमें परिवर्तित हो गई। इसलिए ऐसी कंडीशन के लिए एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन को शो करने के लिए प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग किया जाता है। और देखें, ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश, हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करिए। देखें, हिंदी जो लिखी होती है वह दूसरे रूप में रहती है, जब उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में हो जाता है तो हालांकि ट्रांसलेशन वही होता है लेकिन उसका रूप
परिवर्तित हो जाता है, वहां पर अंग्रेजी के शब्द, अंग्रेजी के वाक्य हो जाते हैं हिंदी के स्थान पर। इसलिए याद रखें सदैव, जब किसी एक अवस्था या रूप में परिवर्तन का बोध हो तो वहां पर प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे, आप लोग इनको नोट करते चलें, भविष्य में आप लोगों के काम आएंगे। अब हम लोग देखेंगे अत्यधिक चर्चित नियम जो ज्यादातर पुस्तकों में मिल जाता है। जब किसी इनक्लोज्ड, मतलब इनक्लोज मतलब घिरा हुआ, ठीक है ना, घिरे हुए या वॉल्यूम प्रसार युक्त वस्तु में कोई व्यक्ति या वस्तु गति करता हुआ प्रवेश करे। समझ रहे ना, कोई मान लीजिए इनक्लोज्ड एरिया है, बंद है, एक तरफ से खुला है, या कोई प्रसार वाली वस्तु है, वहां पर गति करती हुई कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ आए या ऊपर से नीचे की तरफ गिरे, ऐसी कंडीशन के लिए भी प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए एग्जांपल आप लोग ऐसे देखें, जैसे माई मोबाइल फोन, चाहे माई मोबाइल लिख लीजिए, माई मोबाइल फेल इनटू द वेल। आप लोग ये समझ लीजिए, जो कुआं होता है उसका मतलब एक अपना वॉल्यूम होता है, उसका अपना, जैसे कुआं है बना हुआ है, मान लीजिए जैसे कुआं बना हुआ है, यहां पर कोई वस्तु अगर ऊपर से अगर नीचे गिरती है तो ऐसी कंडीशन के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? इनटू प्रीपोजिशन का। वाक्य क्या बता रहा है कि मेरा मोबाइल कुएं में गिर गया। एक चीज और समझ सकते हैं, कुआं भी इनक्लोज्ड एरिया होता है। कुआं को आप देखेंगे तो वह बना होता है, मतलब वो घिरा होता है ईंटों से, जैसे उसकी बनावट होती है वह घिरा जरूर होता है। ऐसी कंडीशन में एंट्री लेने के लिए, गति करने की कंडीशन में प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग किया जाता है। देखें और एक वाक्य देखें, द फ्रॉग fell into the pond। एक चीज और आप समझ सकते हैं, अब देखिए तालाब जो है उसका वॉल्यूम है अपना, और जो मेढक है वह बाहर की तरफ है, वह तालाब में आया और घुस गया अंदर। समझ रहे हैं? तो तालाब का वॉल्यूम है, ऐसी कंडीशन में बाहर से अंदर आने के लिए आपने प्रीपोजिशन गति करने की कंडीशन में इनटू का प्रयोग कर दिया। क्या हुआ वाक्य? द फ्रॉग फेल इनटू द पॉन्ड। अगले वाक्य को देखेंगे, एक वाक्य और देखें, द डाइवर्स dived into the sea। The divers dived into the sea। इस वाक्य को भी आप लोग समझें, कैसे वाक्य देखे चल रहा है। जो डाइवर्स, जो गोताखोर लोग हैं, उन्होंने समुद्र में गोता लगाया। आप समझिए, समुद्र जो है उसका एक वॉल्यूम है, उसमें जब गोता लगाएंगे तो गति करते हुए वो ऊपर से अंदर की तरफ जाएंगे। ऐसी दशा को शो करने के लिए प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग किया जाता है। याद कर लीजिए आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है और हाई स्कूल की परीक्षा में तो बहुत ज्यादा आया करता है। और एक आधे एग्जाम्पल्स को और हम लोग देखेंगे, इसको आप लोग लिखते जाएं। अगले और कुछ मतलब एग्जाम्पल देखेंगे। द बॉयज वेयर जंपिंग। देखें, JUMPING, जंपिंग इनटू द रिवर। ऐसे आप लिखते हैं इनटू द रिवर। ऐसा क्यों लिखते हैं जानते हैं? देखें, जो लड़के हैं वो ऊपर हैं, ऊपर से पुल या मान लीजिए उसका किनारा नहर का हुआ, उससे ऊपर से वो कूदते हैं और गति करते हुए अंदर की तरफ जाते हैं। नहर का एक वॉल्यूम है, उसमें भी अंदर एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं। ऐसी कंडीशन के लिए प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग किया जाता है।
और देखे वाक्य को, द बॉयज वेयर जंपिंग इनटू द रिवर। देखें और सेंटेंस, द टीचर केम इनटू द रूम, केम इनटू द रूम। अब इसको देखें कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। जो इनक्लोज्ड एरिया है, जो रूम है वह इनक्लोज्ड एरिया है, घिरा हुआ एरिया, एक तरफ से खुला है मान लीजिए आने जाने के लिए, जैसा जो उसकी कंडीशन है, लेकिन वो इनक्लोज्ड एरिया है। वहां पर आने के लिए टीचर गति करता हुआ मतलब चला आ रहा है, वो रुक नहीं रहा है और आकर के कक्षा के अंदर एंट्री ले लेता है। ऐसी कंडीशन के लिए प्रीपोजिशन किसका उपयोग करेंगे? इनटू का। क्या वाक्य होगा? द टीचर केम इनटू द रूम। और देखें अगले वाक्य को देखेंगे आप लोग, जो है स्टूडेंट्स वेंट इनटू द हॉल। देखिए हॉल है, विद्यार्थी उसके अंदर एंट्री लिए। एक चीज हम ध्यान देंगे कि इनटू का प्रयोग, जो इनटू की जो कंडीशन होती है वहां पर इन और टू मतलब दिशा का निर्धारण करता है, टू बताता है, गति के लिए भी टू का प्रयोग किया जाता है और इन स्थिरता के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इनटू में इन और टू दोनों के गुण मौजूद होते हैं। एक चीज और हम ध्यान देंगे, अक्सर जब मतलब हम लोग जाते हैं क्लास में या किसी ऑफिशियल रूम्स में अगर हम लोग जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो वहां पर हम लोग कहते हैं मे आई कम इन सर। यहां पर हालांकि वह अंदर जा रहा है, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, लेकिन यहां पर वो मे आई कम इन सर क्यों कहता है? वहां पर मे आई कम इनटू क्यों नहीं कहता? इसका एक रहस्य केवल और केवल हमारे हिसाब से यही है कि इनटू का प्रयोग जब बाहर से गति करते हुए कोई व्यक्ति या वस्तु अंदर की तरफ आए या ऊपर से नीचे की तरफ आए तो वहां पर इनटू का प्रयोग किया जाता है। वह लड़का जो आपसे पूछ रहा है कि मे आई कम इन सर, वह दरवाजे के पास आते आते उसकी गति वहां पर रुक गई है। शायद इसी कारण से यहां पर मे आई कम इन का प्रयोग किया गया है, इनटू का प्रयोग इस वाक्य में नहीं किया गया है, क्योंकि वो लड़का दरवाजे पर रुक गया है और उसकी गति जो चल रही थी वह गति वहां पर खंडित हो गई है, गति स्टॉप हो गई है। अब वो आसानी से मतलब रुक करके वहां पर एंट्री लेना चाहता है आपसे पूछ करके। यही कारण है कि मे आई कम इन सर के मतलब सेंटेंस में पूछने की कंडीशन में वहां पर मतलब मे आई कम इन सर वाले वाक्य में इनटू का प्रयोग नहीं किया गया है। अब हम लोग अगले रूल को देखेंगे। किसी एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में से देखें, एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में से होकर जाने लिख लीजिए। यहां पर में से होकर जाने के अर्थ के लिए भी इनटू का प्रयोग किया जाता है। देखिए हम कैसे समझेंगे। ही स्टार्ट्स स्टीलिंग, उसने पहले चोरी करना चालू किया। देन इनटू रीडिंग, इसके बाद उसने पढ़ना चालू किया। देन इनटू लेक्चरशिप, इसके बाद उसने लेक्चरशिप मतलब हो गया। इसके बाद एंड एट लास्ट इनटू, यहां पर लेक्चरिंग चाहे कर लीजिए, LECTURING लेक्चरिंग कर लीजिए, लेक्चरिंग एंड एट लास्ट इनटू लायरशिप, अंत में उसने वकालत कर लिया। मतलब चोरी करने से होकर वह पढ़ाई में गया, पढ़ाई से होकर उसने लेक्चर में गया, लेक्चर से होकर वह एक वकालत में चला गया। ठीक है, अगले वाक्य को हम लोग देखेंगे। He starts teaching, उसने पढ़ाना चालू किया। Then into lawyership, इसके बाद उसने वकालत करना चालू किया। And at last into politics, और अंत में वह राजनीति में चला गया। मतलब कैसे वाक्य बनाएंगे? मतलब उसने पहले पढ़ाई से जाकर पढ़ाई में से होकर या पढ़ाई से जाकर वह वकालत में गया, वकालत से जाकर वह अंत में राजनीति में चला गया। बढ़िया स्टैंडर्ड लेवल के वाक्य हैं, थोड़ा आप लोग इनको समझिए और इनकी कंडीशन को भी अप्लाई करिए। अब हम लोग देखें अगले रूल को देखेंगे।
किसी वस्तु की दिशा का बोध कराने के लिए भी इंटू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, किसी वस्तु की दिशा का बोध कराने के लिए भी इंटू का प्रयोग किया जाता है। हर एक जगह नहीं, लेकिन कुछ स्थानों पर किया जाता है। देखिए जैसे स्पीक क्लियरली इनटू द माइक, आप देखें यहाँ पर इनटू का प्रयोग किया गया। अगले वाक्य को देखेंगे, दे स्पीक क्लियरली इनटू द मोबाइल फोन, वे मोबाइल फोन में क्लियर तौर से बात करते हैं। ठीक है ना, ऐसी कंडीशन के लिए याद रखें सदैव आप लोग इनटू का प्रयोग किया जाता है। अगले रूल को हम लोग देखेंगे, जब हम एक पीरियड ऑफ टाइम से समझते हैं, पीरियड ऑफ टाइम जो समय होता है निश्चित समय को छोड़कर, निश्चित समय वहां नहीं होता, समझ रहे हैं। एक पीरियड ऑफ टाइम जो होता है उसको जब हम एक पीरियड ऑफ टाइम से दूसरे पीरियड ऑफ टाइम में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो ऐसी कंडीशन को शो करने के लिए भी प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग किया जाता है। याद रखें, एक पीरियड ऑफ टाइम से दूसरे पीरियड ऑफ टाइम में एंट्री लेने के लिए भी प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे कैसे, दे गो ऑन रीडिंग, वे पढ़ते जा रहे हैं, मतलब समझ लीजिए वे पढ़ते जा रहे हैं एक समय से, और इनटू द नाइट, और वो पढ़ते पढ़ते रात्रि के पीरियड ऑफ टाइम में प्रवेश कर गए हैं। इसे देखें, शी डज नॉट स्टडी अंटिल हर टीन्स, उसने पहले पढ़ाई नहीं किया, एक पीरियड ऑफ टाइम पढ़ाई नहीं किया, लेकिन जब वह टीन्स, समझते हैं ना, 13 से 19 वर्ष की उम्र, जब अपने वह टीन्स में पहुंच गई तो उस पीरियड ऑफ टाइम उसने पढ़ना चालू कर दिया। ये चीज ध्यान देंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको समझ लीजिए आप लोग। अगर कोई दिक्कत किसी प्रकार की है तो कमेंट करें, पूरा प्रयास किया जाएगा आपकी समस्याओं को हल करने का। हमारा पूरा विश्वास है कि आज का जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया गया, इनटू का प्रयोग सभी विद्यार्थियों के समझ में जरूर से जरूर आया होगा। आप लोग नोट्स बनाते रहें, किसी प्रकार की कोई अगर समस्या है तो कमेंट करें चैनल में। इसके साथ ही साथ एक चीज और, अगर कहीं पर त्रुटिवश, हालांकि पूरा प्रयास किया गया है कि कोई गलती ना हो, लेकिन फिर भी कोई त्रुटिवश अगर कहीं पर गलती हुई है तो उसको आप मतलब कमेंट करके बताएं, उसमें सुधार करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हमारा पूरा विश्वास है कि जो इनटू का प्रयोग आपको पढ़ाया गया उसमें बहुत ही आपको नवीनता मिली होगी, बहुत ही नए रूल्स आपको मिलकर खुशी हुई होगी। और इसलिए अगर आप लोगों को ये हमारे रूल्स पढ़ाए गए रूल्स समझ में आ रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि और मैं अधिक प्रीपोजिशन पर वीडियोज अपलोड कर सकूं। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।